हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। ठीक है, और आपका अपना चैनल आसान फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं रिकॉल करवा दूं आपको। हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। इसमें व्हाट इज Q? चार्ज ऑन बॉडी। Q क्या था हमारा? चार्ज ऑफ बॉडी, किसी वस्तु का आवेश। N क्या था? इंटीजर, कोई भी पूर्ण संख्या इंटीजर। तो N की वैल्यू क्या? 1 2 3 डैश डैश डैश। एंड व्हाट इज E? E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं अपन। क्या था वो? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चों, क्या? Q इज द चार्ज ऑफ बॉडी, N इज इंटीजर एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है? किसी वस्तु का आवेश, N कोई पूर्ण संख्या इंटीजर है, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन इस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चार्ज ऑफ ए बॉडी। पहला एग्जांपल क्या है आपका? चार्ज ऑफ अ बॉडी इज 1 कूलम। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी, ऑन दी बॉडी। क्या कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश है, तब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 कूलम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी। देन देखो बेटा, हम पहले पूरा अच्छे तरीके से गिवन क्या है आपको, चार्ज गिवन है Q इज इक्वल टू कितना? 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो बड़ा ही सिंपल है, आप फॉर्मूला लगाओ। Q इज इक्वल टू NE, N इक्वल टू Q अपॉन E। व्हाट इज Q? 1 कूलम। Q की वैल्यू 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप ये डेसिमल को हटाएंगे तो यह जाएगा 10 अपॉन 16 10 की पावर प्लस 19। इसको पावर को ऊपर ले गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सॉल्व किया, 100 डिवाइडेड बाय 16 10 टू दी पावर 18। डिवाइड लगाएं, क्या आ जाएगा आपका? 6.25 into 10 की पावर 18। This is the number of electrons present on the body। ठीक है, देखो 6.25। अब हमने ऐसा पढ़ा था कि क्वांटाइजेशन में n की वैल्यू जो है वो कभी डेसिमल नंबर नहीं हो सकती। तो बेटा यहाँ पे 10 की पावर 18 है, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। 10 की पावर 16 रह जाएगी फिर, तो आपका इंटीजर वैल्यू आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेम टाइप इसी तरह का एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की, ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम कहां से शुरू कर रहे हैं? बड़े ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट, अ बॉडी कंसिस्ट 80 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अ बॉडी कंसिस्ट 80 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी। नंबर ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी। देखें क्या है, किसी बॉडी पर
कोई वस्तु है उस पर कितना 80 माइक्रो कूलाम का कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आपको उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ज्ञात करनी है। क्या है, किसी वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम का धनावेश है तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। अब बॉडी कंसिस्ट 80 माइक्रो कूलाम। तो अब देखो इसको हम अगर सॉल्व करें तो आपको गिवन क्या है, इस बार चार्ज गिवन है। कितना गिवन है, 80 माइक्रो कूलाम। हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा था। माइक्रो कूलाम को अगर आपको कूलाम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखते हैं, 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या, Q इज इक्वल टू NE। n की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन E। चार्ज 80 इंटू 10 की पावर -6। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 10 की पावर -19। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 13 हो गया और हमने ये डेसिमल हटाया यहां से तो ये 800 हो गया। तो आपका क्या आया, 800 अपॉन 16 10 की पावर +13। इसको हमने ऊपर लिखा तो +13। आपने सॉल्व किया तो देखो बेटा 16 5 50 इंटू 10 की पावर 13 और n इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यूनिट नहीं होगी क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट नहीं होगी। फिर अब बॉडी कंसिस्ट 80 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, उस पर 80 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज था तो आपको एक्सेस और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। कैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक्सेस और डेफिशिएंट। अब हमने पहला लेक्चर आपने देखा होगा तो अपन ने पढ़ा था कि बॉडी पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और जब पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, लूज कर दिए, दे दिए किसी को, तब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये डेफिशिएंट होंगे। कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, कमी होगी इतने इलेक्ट्रॉनों की बॉडी पर। क्या होगी, ये कमी होगी, डेफिशिएंट होंगे। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या पूछा जाएगा एक और टाइप में कि आपको जो कंडीशन दी जाएगी उसमें से पूछेंगे विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन द बॉडी। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज is not present on the body, charge is not present on the body, is not ऐसे लिख सकते हैं, is not possible on the body, ये ज्यादा बढ़िया है। which of the following charge is not possible on the body। ठीक है बेटा, हमको ये बताना है कि आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। पहला है 8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। सेकंड है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19 कूलम। नेक्स्ट है 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7 कूलम। नेक्स्ट है आपका 6.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -20 कूलम। आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन द बॉडी, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो इसमें आपको क्या करना है, चेक करना है कि n की वैल्यू जिसमें आपकी इंटीजर आ रही हो वो तो पॉसिबल है और जिसमें इंटीजर ना आए वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप हिंदी में देखें तो क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाए, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखें, इन ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। मैं आपको हिंट देता हूं, इसमें आप ये देखो कि किसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम है, क्योंकि अपन ने क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में ऐसा पढ़ा था कि
द चार्ज लेस देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर अपन चेक करते हैं, तो देखो n इज इक्वल टू Q बाई E। आप में n की वैल्यू कैलकुलेट करते जानी है, ठीक है। हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो n इक्वल टू Q बाई Q क्या हो गया? 8 इंटू, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 रेज टू दी पावर माइनस 1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू, डेसिमल हटाया 80 हो गया, 80 अपॉन 16 10 की पावर 1 हो जाएगी। ओके, 10 लिख दिया हमने, 16 5 जा, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 50। पॉसिबल है ये चार्ज। सेकेंड ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं तो यह जाएगा आपका n इज इक्वल टू Q बाई E। व्हाट इज Q? 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 90 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज टू दी पावर माइनस 19। ये कैंसिल हो गया, 16 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2। ये भी इंटीजर आया है, मतलब ये वैल्यू भी बॉडी पर क्या है? पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो n इज इक्वल टू Q बाई E। व्हाट इज Q? 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 7 एंड व्हाट इज E? 1.6 10 रेज टू दी पावर माइनस 90। आपने इसको सॉल्व किया तो ये 30 हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज 10 रेज टू दी पावर माइनस 12। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो 30 अपॉन 16 और 10 रेज टू दी पावर प्लस 12 डिवाइड देंगे तो यह जाएगा बेटा 1.875 10 रेज टू दी पावर 12। ये भी पॉसिबल है क्योंकि आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 और 10 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन चेक करें हम, तो यह जाएगा n इक्वल टू Q बाई E, दैट इज 6.4 10 रेज टू दी पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू दी पावर माइनस 90। आपने इसको सॉल्व किया तो माइनस 19 से ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 रहा, 16 4 जा, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो 16 4 जा 64, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बाय 10, व्हाट इज दिस? 0.4। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन द बॉडी। तो आपका ये आंसर करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है। ये चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ आया? आप ये पॉज करके सारे न्यूमेरिकल्स अपनी कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि इफ 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर, 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर for 10 minutes, then calculate number of electrons flowing one end to another end of wire, flowing in wire, ठीक है, flowing in wire from one end to another end, from one end to another end, ठीक है। आपसे पूछा है कि एक तार है, उसमें 10 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित होती है, तब उस तार में कितने इलेक्ट्रॉन एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित होंगे, इसको आपको कैलकुलेट करना है। क्या है? एक वायर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है वन एंड से अदर एंड, तो आपको कैलकुलेट करना है कि
कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे एक एंड से दूसरे एंड पर। तो आप इसको सॉल्व करें। देखें, हमने सिंपली एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसमें ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो हम यहां से चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज करंट 10 एम्पियर एंड टाइम 10 मिनट। लेकिन टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो क्या होती है? सेकंड। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमने मिनट को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करें तो यह जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻³ कूलम। इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। बट हमको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप फॉर्मूला लगाएं बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से, Q इज इक्वल टू N। Q की वैल्यू आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं, 6 इंटू 10⁻³ कूलम। N फाइंड आउट करना है, व्हाट इज E? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। आपने ये सॉल्व किया तो N इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। हमने ये डेसिमल हटाया, 60 हो गया। N इज इक्वल टू 60/16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका, सॉरी दिस इज 3 नॉट 13। ठीक है, ये आपका आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻90। आप इसका डिवाइड लगाएं तो ये जाएगा 3.75 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे आपके एक एंड से दूसरे एंड पर। बात समझ में आ गई? कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? 3.75 10⁻22। बात समझ में आई बेटा? इसी पर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ वूल। सॉरी, क्या है क्वेश्चन बेटा? अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ वूल। पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ वूल। एक पॉलिथीन के टुकड़े को अपन ने किसके साथ रब किया? वूल के साथ। तो अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ वूल, इज रब्ड विथ वूल, then 3 into 10⁻⁻7 coulomb charge is transferred from wool to polythene. Transferred from wool to polythene. Then calculate फर्स्ट कंडीशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ऑन पॉलीथीन। सेकेंड वन इज ऑल्सो कैलकुलेट मास ट्रांसफर्ड। क्या पूछा? ऑल्सो कैलकुलेट मास ट्रांसफर्ड। ओके बेटा, अपन इसको सोल्व करना है। आपसे क्या पूछा गया है कि एक पॉलिथीन के टुकड़े को हमने किसके साथ रफ किया है? वूल के साथ, ऊन के साथ। एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रफ किया है, घर्षण किया है, तब या रगड़ा है, तब 3 into 10⁻⁻7 कूलम चार्ज जो है, आवेश जो है, वो ऊन से पॉलिथीन पर स्थानांतरित हो गया। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पॉलिथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए।
और आपको इनमें द्रव्यमान स्थानांतरण भी कैलकुलेट करना है, मास ट्रांसफर भी कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, अपन इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, तो Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ बूंद से पॉलीथीन पर। देन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कैलकुलेट करने हैं, तो हमने फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू Ne। क्या फॉर्मूला लगाया, Q इज इक्वल टू Ne। तो व्हाट इज N, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, और आपको Q की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपने क्या किया, यहां से ये डेसिमल हटाया तो ऊपर 0 इंक्रीज कर दिया, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, -7 से इसको कैंसिल किया तो माइनस का 12, ठीक है, कितना आया, -12। अब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे देन n की वैल्यू जो आई आपकी वो क्या हो गई, 30 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻+12। ये बात समझ में आई। हम डिवाइड लगाएंगे 16 का तो ये 1.875 10⁻12 ये वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ऑन पॉलीथीन। तो पॉलीथीन पर कैसा चार्ज होगा, अगर पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉलीथीन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ये हमने इसका फर्स्ट पोर्शन सॉल्व किया। फिर आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, ये पार्ट ए हो गया, पूछा था ऑल्सो कैलकुलेट मास ट्रांसफर। सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पे मास ट्रांसफर हुआ क्या। अगर किसी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना मास गेन किया, 9.1 10⁻⁻31 kg। तो अगर बुल ने इलेक्ट्रॉन दिए पॉलीथीन को तो बिल्कुल पॉलीथीन पर इतने इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इसका मास भी ट्रांसफर हुआ। ये इलेक्ट्रॉन किस पर आए, पॉलीथीन पर आए, तो क्या हुआ, पॉलीथीन का मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि व्हेन एवर अ बॉडी गेन सम इलेक्ट्रॉन तो मास इंक्रीज होता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मास ट्रांसफर कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, मास ट्रांसफर कैलकुलेट करना है। ये n की वैल्यू हमें काम आएगी, इसको हम लिख लेते हैं, व्हाट इज n, n इक्वल टू 1.875 इंटू 10⁻12, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे मास ट्रांसफर। तो देखिए बेटा, मास ट्रांसफर कितना होगा, हमने यहाँ पे लिखा बी पार्ट में मास ट्रांसफर ऑन पॉलीथीन, मास ट्रांसफर्ड ऑन पॉलीथीन, पॉलीथीन पर कितना मास ट्रांसफर हुआ, पॉलीथीन के टुकड़े पर कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो मास ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने आए बेटा, 1.875 इंटू 10⁻12। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, 9.1 इंटू 10⁻31। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप नियर अबाउट भी कैलकुलेट करो तो ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 9 2 18, ठीक है। बट अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो यह जाएगी आपकी 17.0625, ठीक है। और इंटू 10⁻, क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो -90। हमने इसको आगे सॉल्व किया तो 1.706 10⁻⁻18। दिस इज द मास ट्रांसफर। तो मास है तो क्या होगी यूनिट, केजी।
किलोग्राम। दिस इज द मास ट्रांसफर। बात समझ में आई? एक और सेम टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें सॉल्व करें, एक और सेम टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपको जो ये क्वेश्चन करवाया है ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, a body is charged such that its mass increases. Question is, a body is charged such that its mass increases to 9.1 nanogram. ठीक है, a body charge such that its mass increases 9.1 nanogram. Then calculate mass of body. ठीक है, mass increases to 9.1 nanogram. सॉरी, कैलकुलेट आपसे क्या कहा, number of electron gain by body. मास इंक्रीज हो रहा है तो गेन बाय बॉडी, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बॉडी ने। और सेकंड क्या है, कैलकुलेट चार्ज ऑफ बॉडी। क्या कैलकुलेट करना है आपको साथ में, चार्ज ऑफ बॉडी। क्या है आपके पास क्वेश्चन कि हमने क्या किया, अ बॉडी चार्ज सच दैट, किसी बॉडी को चार्ज किया और उसका मास कितना इंक्रीज हो गया, 9.1 नैनोग्राम इंक्रीज हो गया। तो आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय बॉडी, बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा कि बॉडी का आपको चार्ज बताना है, चार्ज कितना है। ठीक है, मतलब किसी बॉडी को इस प्रकार से आवेशित करते हैं कि उसका जो द्रव्यमान है वो 9.1 नैनोग्राम तक बढ़ जाता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय बॉडी, बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और उसका आवेश कितना हुआ। देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने अभी एक सॉल्व किया क्वेश्चन कि इसका मास इतना इंक्रीज हो गया। ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया, 9.1 नैनोग्राम। तो हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा मास ट्रांसफर्ड का, क्या पढ़ा, मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू number of electrons transferred multiplied by mass of one electron। ठीक है, तो मास ट्रांसफर्ड को हमने लिखा डेल्टा एम, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन उनको फॉर्मूला बनाना है तो n इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब n कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एम चेंज इन मास अपॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कितना चेंज हुआ मास में, 9.1 नैनोग्राम। नैनोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻⁹। ठीक है, इनटू ये किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, ग्राम में। इधर देख लेते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू 9.1 नैनोग्राम। आप नैनोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो -9 हो गया, ये क्या आ गया, ग्राम में। आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होती है, तो -3 × 10⁻⁻3, ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। 9.1 से 9.1 कैंसिल हो गया, -12 से इसको कैंसिल किया तो 10⁻⁻19 हो गया। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड।